हाय एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सेल्फ स्टडी हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग. इट बूस्ट्स द self esteem of the learners. A recent survey suggested that close to 50% learner were self-taught, using internet resources and upskilled themselves. A student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling self. The probability distribution of the number of hours spent by a student is given below. तो इस तरह से ये डेटा दिया गया है. वेयर x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स. स्मॉल x जो है वो नंबर ऑफ आवर्स है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट, express the probability distribution given above in the form of a probability distribution table. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. इसको पहले हम यूज़ में लेके आएंगे. देखिए कैसे. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि probability of x, जब मैं x स्मॉल x की वैल्यू when 1 फिल करूँगा, यहाँ पे फिल करूँगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि x इज़ इक्वल टू 1 2 3 के लिए हमें ये यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ. ये आ गया कि अब मैं फिल करूँगा यहाँ पे कैपिटल X इज़ इक्वल टू 2. ये स्मॉल x की वैल्यू है 2, तो इसी में फिल करूँगा. ये आएगा 4k. अब मैं कैपिटल X इज़ इक्वल टू 3, मतलब ये वाली फिल करूँगा, तो ये वैल्यूज़ मेरी बन गई 3k, 4k और 9k. अब नेक्स्ट वैल्यूज़ जो है x इज़ इक्वल टू 4, ये आपने ध्यान रखना, ये वैल्यू है तो आपको इसमें फिल करनी पड़ेंगी. अब ये वैल्यूज़ 2k इंटू 4 विच इज़ 8k. अब आपको ये वाली वैल्यू फिल करनी है 5, तो ये है 2k इंटू 5 10k. अब x इज इक्वल टू 6, 2k इंटू 6 इज़ 12k. बाकी लिखा हुआ. अदरवाइज इसके बाद जितने भी आवर्स हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे कि बोला गया था फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, तो हम उसको बनाते हैं. ये हमने एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आना है. तो आप यहाँ पे लिखोगे x 1 2 3 4. यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो वैल्यूज़ जो हमने स्मॉल x की यूज़ की थी. ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या क्या आई है उन वैल्यूज़ के लिए वो लिखेंगे. जैसे कि पहले आई थी 1 के लिए आई थी k, 2 के लिए आई थी 4k, 3 के लिए 9k, 4 के लिए 8k, 5 के लिए 10k और 6 के लिए 12k. तो ये आपका जो इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है आपने, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, k 4k 9k 8k 10k 12k. चलिए इस पे लगाते हैं टिक, ये फिनिश है. चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में k की वैल्यू पूछी है, तो k की वैल्यू के लिए आपको एक आइडिया पता होना चाहिए कि जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं, जैसे ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ है सेकेंड लाइन में, तो इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल. तो ये रिज़ल्ट आपको पता होना चाहिए. उसी रिज़ल्ट के बिहाफ पे मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वल टू 1. अब इनको ऐड कर लेते हैं. 1 4 5 9 14 है, 22 है, देन 32 और ये 12 44k. तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू बन गई. ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है. थर्ड पार्ट, फाइंड द मीन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट. तो
अभी हमने निकालना है मीन। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ई एक्स, ये मीन का है आइडिया। अब मीन को कैसे करेंगे? मीन के लिए हमें हर एक वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 1 को के साथ मल्टीप्लाई करूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनको करूँगा मैं, फिर इसको करूँगा अभी 2 इंटू के, फिर प्लस 3 इंटू 9 के, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 4 इंटू 8 के, देन 5 इंटू 10 के, एंड देन 6 इंटू 12 के। अब इनको थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 2 4 7 11 2 13 1 14, ठीक है। 9 5 14 3 17 2 19, 8 5 13 3 16। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऐड करके क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ, चलो मैं थोड़ा 72 है, 50 है, ताकि कोई मिस्टेक ना रह जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 2 2 4 7 11 2 13 1 14, ठीक है। यहाँ पे 1 कैरी आ गया। 3 3 6 5 11 और 7 जो है 18। यहाँ पे मेरे को थोड़ी मिस्टेक लग रही है, मैं इसीलिए यहाँ पे एक बार चेक कर रहा हूँ। 2 2 4 7 11 2 13 और 1 14, ठीक है, एक आया। उसके बाद क्या है, 7 1 8 5 13 3 16 और 2 18। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं तभी सोच रहा था कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे 4K था हमारा, और यहाँ पे आ रहा है भाई 8K। चलिए अब देखते हैं कुछ। हाँ, ये है 2 2 4 7 11 8 19 1 20, यस। 2 2 4 3 7 5 12 और 7, अब ये ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा 190 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि के की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो के की वैल्यू मैं यहाँ से फिल कर दूँगा। ये आ गया 190/44, और इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4318। चलिए अब देखते हैं यह वाला पार्ट जो है हमारा बी वाला पार्ट, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 and 6। तो इसको देखो कैसे लिखना है हमने। यह है थर्ड का बी पार्ट। क्या है डिमांड? 1 से 6 के बीच में जो प्रोबेबिलिटीज़ है, कौन कौन सी हैं 1 से 6 के बीच? एक तो 2 है, एक 3 के लिए, एक 4 के लिए, और एक 5 के लिए, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज़ हम उठाएंगे। ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मैं मार्क करता हूँ, आपने ध्यान रखना है। एक तो 2 के लिए ये है 4 के, 3 के लिए 9 के, ये 4 के लिए 8 के, और 5 के लिए 10 के। तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी, ठीक है। 4 के, और क्या था 9 के, और क्या था 8 के प्लस 10 के। तो इनको अभी जोड़ते हैं। 10 18 9 27 4 31 31 के। अब के की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, यही हम फिल कर लेंगे। 31 इंटू 1/44, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो 31/44, और अगर डिवाइड करोगे तो भाई इस तरह से कुछ ये बनेगा। तो यहीं पे हमारा ये वाला केस स्टडी जो है फिनिश होता है। इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए।
बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इस जो केस स्टडी का खजाना वाली जो प्लेलिस्ट है, इसमें सारे आपको मिलेंगे बोर्ड क्वेश्चंस, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, और क्वेश्चन बैंक भी करेंगे इसमें हम, प्रैक्टिस पेपर्स के केस स्टडीज़ भी करेंगे, तो सारे इसी केस स्टडी का खजाना वाली में मिलेंगे आपको। अगर आप फ्रेश और न्यू ट्राई करना चाहते हो तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे छोड़ दूँगा। तो अगर आपकी केस स्टडीज़ जो हैं उसकी प्रेपरेशन बढ़िया तरीके से हो रही है, आपको एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो कन्वे हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट आपको लग रहा है उसके बारे में कमेंट में आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।